प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शिखा डी आनंद। तो दोस्तों, ये अप्रैल का महीना है और जैसा कि सभी जान रहे हैं कि कोरोना वापस से एक नए फॉर्म में फिर से स्टार्ट हो गया है और 88,000 90,000 की तरफ मुझे तो उम्मीद है बहुत जल्द ये 1 लाख 2 लाख की तरफ भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि जिस तरह से ये फैल रहा है, ये जो नया स्ट्रेन कहते हैं, उससे तो ये लग रहा है कि ये पिछले स्ट्रेन से भी ज़्यादा काफ़ी तरह से फैल रहा है। तो अगर आपको इस बार ऐसा लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, या तो RT-PCR के थ्रू या फिर रैपिड एंटीजन के थ्रू, तो आपको ऑल ऑफ अ सडन जब तक आपको पता होता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो आप एक नर्वस ब्रेकडाउन फील करते हैं। आपको लगता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इम्यूनिटी तो हम पिछले 1 साल से बढ़ा रहे थे, गर्मी का महीना है। तो आइए मैं आज आपको जो कोरोना में जो मेडिसिन जो हम होम आइसोलेशन में लेते हैं, एक जो SOP उसकी बनी हुई है, आज मैं आपको अपने मेडिसिन का टूर कराती हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन कैसे लेनी है। और आप अपने लोकल डॉक्टर के कांटेक्ट में तो ज़रूर रहें, जैसा कि हम लोग भी एक दूसरे को गाइड करते हैं। बीइंग ए डॉक्टर मैं चाहती हूँ कि जो भी अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, इस बार फिर से वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो घबराएं नहीं, मेरे इस मेडिसिन टूर का वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये सबसे पहले मैंने लिया है पेंटोप्राजोल 40। ये आपको खाली पेट सुबह खाना है। आपको डायग्नोज हो गया है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, सबसे पहले आप दिन की शुरुआत खाली पेट इससे करेंगे। ऐसा इसलिए करना है ताकि दिन भर फिर आपके पेट में जो एसिडिटी है वो ना बने, गर्मी का महीना है। उसके बाद आप ये लेंगे एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का है। आप देख रहे हैं इस स्ट्रिप पे 5 मेडिसिन है, तो आपको हर दिन एक मेडिसिन लेनी है एजिथ्रोमाइसिन की, ठीक है। तो 5 दिन तक आप लेंगे। तो सुबह में आपने लिया पेन 40, उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन 1 टैबलेट फॉर 5 डेज। उसके बाद आपको रात के रात ये मॉन्टेक-एल-सी है, इसमें मॉन्टेल्यूकास्टर लेवोसिट्रिजिन है। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अक्सर कोरोना के पेशेंट को सर्दी और खांसी होती है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छा काम करता है। और ये मॉन्टेक-एल-सी है, ये आपको लगभग 15 दिन 1 महीने आप आराम से ले सकते हैं, 1 टैबलेट रात में HS। और ये जो मेडिसिन है, ये है 4 टैबलेट की मेडिसिन आप देख रहे हैं। दिस इज़ आइवरमेक्टिन 12 mg का है, वर्मैक्ट। तो इसको भी आपको हर दिन रात में आप एक एक करके खाना खाने के बाद 1 2 3 4 4 दिन तक लेंगे। बहुत लोग 3 दिन भी लेते हैं, बहुत लोग 5 दिन भी लेते हैं, पर अगर एक स्ट्रिप बनी हुई है तो आप 4 दिन आराम से ले सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन आपने देखा, जो सुबह एसिडिटी के लिए लिया, फिर एजिथ्रोमाइसिन लिया, रात में मॉन्टेक-एल-सी लिया, मॉन्टेल्यूकास्टर लेवोसिट्रिजिन कॉम्बिनेशन का, और आइवरमेक्टिन 12 mg का लिया। तो ये तो आपको जो 5 दिन का जो आपका डोज है, ये आपको मस्ट है लेना है। उसके अलावे अब आप और हम चलते हैं अपने ओरल हाइजीन और गले का, थ्रोट इन्फेक्शन को कैसे ठीक रखा जाए। खांसी हो रही है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ कैसे किया जाए, या उसके साथ साथ फीवर हो रहा है, ये सारी दवाएं एक लाइन में जो मैंने रखी है, ये 1 लाइन की है। आप देख रहे हैं ये पूरी 1 लाइन की दवा है। दूसरे लाइन में आप फिर से सुबह उठते हैं, ये आपको हर दिन करना है। एक कोई भी मेडिकेटेड अच्छा सा टूथपेस्ट ले लें और एक ब्रश ले लें, और दांतों की सफाई बहुत अच्छे से करें, गार्गल करें। उसके अलावे आप ये विटामिन D का टैबलेट है, 1 स्ट्रिप में 4 पीसेस है। तो विटामिन D आप रेगुलर 1 2 3 4 डेज तक ले सकते हैं, फिर कुछ दिन का ब्रेक दे दीजिए, 1 हफ्ते का, फिर आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। और उसके बाद वीकली आप वीक में 1 करके विटामिन D लेंगे। साथ ही साथ ये जो कैल्शियम का जो टैबलेट है, ये रात में 1 टैबलेट आप ले लिया करिए। उसके अलावे फीवर भी होता है कोरोना पेशेंट को, तो अगर आपको फीवर हो रहा है तो ये 3 से 4 बार ये ले सकते हैं। 650 mg का है। अगर आपको लगे कि फीवर कम हो रहा है तो आप इसको कम कर सकते हैं, 500 mg पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, और लास्ट में SOS बना सकते हैं कि जब फीवर लगे तो आप 1 टैबलेट लेंगे। पर इनिशियली जब आपको फीवर हो रहा है तो आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये जो दूसरी लाइन की थी, ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने की सारी मेडिसिन थी, और ये पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन था। उसके बाद हम आते हैं, जब गले में खराश हो रहा हो तो आप इस तरह विक्स के, जो भी आपके फ्लेवर आपको अच्छा लगता है,
आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मुझे तो ये ब्लू वाला बहुत पसंद आता है, बहुत लोग ब्राउन वाला भी लेते हैं। तो ये जब भी गले में खराश हो तो आप एक खा सकती हैं, चॉकलेट की तरह अच्छा भी लगता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा अगर आपके गले में खराश हो रहा है, ये मैं खा लेती हूँ क्योंकि बोलते बोलते मेरे गले में भी थोड़ा पेन हो रहा है। उसके बाद जब आप इनहेल करते हैं, कोई भी नॉर्मल वाटर लेके नीम का पत्ता डाल के इनहेल करिए या कुछ भी अगर आप इनहेल करते हैं, क्योंकि नाक के थ्रू जो ट्रैकिया ब्रोंकाई है उसका डायलेटेशन होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप उसमें एक टैबलेट अगर किसी बड़े पतीले में गर्म पानी रख के उसको इनहेल करते हैं तो एक आप उसमें डाल दीजिए, ये अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा और आप उसको इनहेल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ विटामिन सी। ये बहुत 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 ज़रूरी है कोरोना के टाइम में। जिसको नहीं भी हुआ है, वो जो कोविड पॉजिटिव नहीं भी हैं, वो अपने सारे मेंबर घर के विटामिन सी का एक टैबलेट दिन में, एक टैबलेट रात में ले सकते हैं और उन्हें लेना भी चाहिए। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। ये आप देख रहे हैं ऑरेंज बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप ऑरेंज भी खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, जिसमें भी विटामिन सी अच्छा मिले आप वो उसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा ये है जिंकोविट। जिंकोविट में मल्टीविटामिन होती है, क्योंकि सिर्फ विटामिन सी से काम नहीं चलेगा, आपको जिंक भी लेना होगा और मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी लेना होगा। तो ये आपने ले लिया। ये भी आपको जिंकोविट भी दिन में 2 बार खाना है। अब ये है पल्मो क्लियर। मैं बता दूं गाइस आपको, ये जो पल्मो क्लियर की मेडिसिन है, ये आप स्ट्रिप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 10 स्ट्रिप है। 5 डेज तक आपको सुबह शाम करके एक लेना है। इससे क्या होता है, पल्मो क्लियर से नाम ही पता है कि क्लियर, यानी आपका जो लंग में जो कंजेशन है या फिर आप कफ फील कर रहे हैं तो वो म्यूकोलाइटिक का काम करेगा और ब्रोंकाई डायलेट करेगा। तो इससे आपको जो खांसी हो रही है, जो थकान महसूस हो रहा है खांस के, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब सवाल होता है कि ये इलेक्ट्रल पाउडर क्या है। ये कोरोना के लिए नहीं है गैस, पर अभी के टाइम में जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, उसमें ऐसा देखा गया है कि मुंह सूखना, डिहाइड्रेशन होना, गर्मी का भी मौसम है वो बहुत हो रहा है लोगों में, इसलिए ये इलेक्ट्रल पाउडर है। ORS का भी आप ले सकते हैं, जो भी उसको घोल के पानी में दिन में दोपहर में 1 बार या 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कैसे पीना है। तो ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। डिहाइड्रेशन से भी बचना ज़रूरी है। और जब आपको सीवियर हेडेक हो, क्योंकि दूसरा जो स्ट्रेन है जो अभी चल रहा है 2021 में जो चल रहा है, उसमें हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आइए मैं बात करती हूँ आपको इम्यूनिटी की। तो ये घर के कोई भी मेंबर ले सकते हैं। आप कोई भी पतंजलि का ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो ये एलोवेरा जूस है, जो इम्यूनिटी बूस्टर लिखा भी है, मैंने डाबर का लिया है। तो ये घर के सभी मेंबर जो कोरोना पॉजिटिव है या हम लोग भी, सभी लोग ले सकते हैं। इसको 1 गिलास पानी में 100 ml में 10 ml, यानी 10 ml का मतलब होता है 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल के सुबह शाम आप पी सकते हैं। 1 महीना 2 महीना जब भी कोरोना का ऐसा लग रहा है कि पीक आ रहा है, तो अभी आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। और उसके अलावा है ये आंवला जूस और तुलसी। ये जो था ये एलोवेरा था, ये आंवला जूस और तुलसी है। तो तुलसी तो छोटे से डब्बे में होगा, 2 चीज़ है इसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर। वो आप चाय में या जो पानी पी रहे हैं गर्म पानी, उसमें 5-6 बूंद डाल दीजिए, 2 से 3 बार पीजिए। और ये आंवला जूस ठीक इसी की तरह आपको पीना है 1 गिलास पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच दिन में 2 बार। और जब आप चाय पीना चाहते हैं या गले में बहुत खसखस हो रहा है या उस टाइप की चीज़ें होती हैं कोरोना में, गैस बिल्कुल आप ध्यान रखें। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ गला ही हो रहा है, क्योंकि गले का ही इन्फेक्शन है, ये लंग का इन्फेक्शन है। तो ये आप गर्म पानी में टी बैग की तरह है, उसको डाल के आप चाय की तरह पीजिए। इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और साथ ही साथ आपका मूड इन्हांसर होगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि यही है जो होम आइसोलेशन में इतनी ही मेडिसिन लेनी होती है। बाकी आप लंग के ऊपर जो वर्क कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम या और भी जो एक्सरसाइज है जो नाक से सांस लेके करते हैं, या बलून फुलाने वाला है, वो सारी चीज़ें करिए, वॉक करिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। और इस बार सब मिलके वापस से हम लोग हाथ धो के, मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग करके कोरोना को बाय बाय करें, क्योंकि ये दोबारा पीक है, वैक्सीन भी चल रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना ख्याल रखें। अगर इसके अलावे कुछ आपको लग रहा है कि और भी कुछ करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। थैंक यू सो मच।